क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि वो पागलपन में बदल जाए? अगर देवी का भोग मांगना एक इंसान की ज़िंदगी को ही निगल जाए? दोस्तों, आज हम समझेंगे बंगाली सुपरनेचुरल थ्रिल वेब सीरीज भोग की पूरी कहानी, जहां आस्था और पागलपन के बीच की सीमा मिट जाती है। कहानी शुरू होती है अतिन से, एक साधारण आदमी जो तर्क और लॉजिक पर विश्वास करता है। वह पुरानी और अनोखी वस्तुएं इकट्ठा करता है। एक दिन वह एक रहस्यमय देवी की मूर्ति घर ले आता है, अपने दोस्त सुरेश अग्रवाल की एंटीक शॉप से। एक ऐसी मूर्ति जो देखने में सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनजाना भय है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अतिन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को उसे सपने आने लगते हैं, किसी देवी की आवाज़ जो भोग मांग रही होती है। किचन में अपने आप बर्तन हिलने लगते हैं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। धीरे धीरे अतिन की ज़िंदगी पर इस मूर्ति का असर बढ़ने लगता है। वो अब पहले जैसा नहीं रहता है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। फिर एक दिन सुबह पुष्पा दी को दिखाया जाता है, जो उसकी बहुत पुरानी नौकर थी। उसकी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने पुष्पा को एक अंगूठी दी थी। कहा था, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो अतिन के लिए माँ जैसा ही काम करती है। वो नाश्ता बनाती है और अतिन को जगाती है। अतिन के एक अंकल होते हैं जिनका नाम होता है भावेश अंकल। वो काफ़ी मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। वो आए हुए हैं। उनको दिखाया जाता है कि पुष्पा दी उनसे अतिन को समझाने की बात कहती हैं कि अतिन से कह दो वो शादी कर ले, वो काफ़ी बदल गया है। भावेश को अतिन वो अजीब देवी माँ की मूर्ति दिखाता है, जिसके एक हाथ में बीड़ा एवं दूसरे हाथ में खोपड़ी होती है। भावेश अंकल बताते हैं, ये मूर्ति तो 700-800 वर्ष पुरानी लगती है। ये मूर्ति बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की लगती है। भावेश ये भी बताते हैं कि बिना किसी विधि विधान के पूजा मत करना। ये पूजा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, देवी नाराज़ हो सकती है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है। देवी पर पुष्प चढ़ाता है। तुरंत ही पुष्प नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि मानो देवी माँ ने फेंक दिया हो, क्रोध में आकर। इसके बाद अतिन को ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है। वह वहाँ जब लंच कर रहा होता है तो उसके दिमाग में वही आवाज़ें गूंजती हैं जो अतिन से भोग मांगती हैं। उसमें माँ कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना दो, खाना दो। अब आगे रात के खाने से पहले अतिन माँ को सेब काट कर चढ़ाता है। रात के सपने में पुनः देवी माँ आती हैं। अतिन उठता है, माँ के पास जाता है। माँ उसके सर पर अपना हाथ फेरती है और कहती है, अतिन मुझे खाना दो, मैं वर्षों से भूखी हूँ, मेरी ये विशाल भूख कौन मिटाएगा, मुझे खाना दो। अतिन पूर्णतः बदल गया है, गुमसुम रहता है। यहाँ तक कि जब बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड सेरेमनी थी तो उसमें उसका नाम पुरस्कार के लिए पुकारा जाता है, तब भी वो गुमसुम बैठा रहता है। जब वो पुरस्कार लेने भी जाता है तो उसमें कोई उत्सुकता नहीं नज़र आती है। सभी साथी हैरान भरी निगाह से उसे देखते हैं। उसका व्यवहार काफ़ी बदल गया है। आगे अतिन जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में काली रात में उसके गाड़ी के सामने एक विधवा महिला आ जाती है, जो अतिन के पीछे ही पड़ जाती है, जिसका नाम डाबरी होता है। डाबरी को पुष्पा दी बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उसका व्यवहार एकदम अजीब था। रात में अतिन देवी माँ की पूजा करता है और उधर पुष्पा दी डाबरी को भोजन देती हैं, जो कुर्सी पे बैठे झूला झूल रही थी जैसे कि महारानी हो। वो पुष्पा दी को अजीब निगाह से देखती है। काफ़ी रात में, लगभग आधी रात के समय, सारी लाइट बंद हो जाती हैं। पुष्पा दी की नींद टूट जाती है।
और वो उठती हैं, मोमबत्ती जलाती हैं और जैसे ही पीछे मुड़ती हैं उन्हें खून से सनी एक चुड़ैल नज़र आती है। उनकी चीख निकल पड़ती है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अतिन ने पुलिस को बुलाया है, उसके अंकल भी आए हुए हैं। अतिन पुलिस में पुष्पा दी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है। पुलिस से पुलिस आवेश से पूरी डिटेल लेती है कि पुष्पा दी कौन थी, कहाँ रहती थी, कब से यहाँ रहती थी। आवेश सब कुछ बताते हैं। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है। देवी माँ के कमरे में जैसे ही पुलिस जाने वाली होती है अतिन रोक लेता है, कहता है नहीं, वो मेरी माँ का, देवी माँ का कमरा है, उसमें तुम लोग नहीं जा सकते हो। अफसर को डाबरी नज़र आती है। वो बहुत अजीब ढंग से देखती है। अफसर डाबरी के बारे में भी पूछता है और डाबरी को लेकर अफसर भावेश को सचेत करता है। अब जब पुष्पा दी नहीं थी तो डाबरी माँ का भोग बनाती है। डाबरी ही अतिन के लिए भी भोजन बनाती है, लेकिन वह डाबरी का बदबूदार भोजन खा नहीं पाता है। अचानक रात में लाल रोशनी और अजीब आवाज़ें आती हैं। अतिन जाग पड़ता है। देवी माँ के कमरे से लाल रोशनी और आवाज़ें आ रही थीं। वो वहाँ जाता है। वहाँ का दृश्य देख के चकित रह जाता है। देवी माँ ने भोग खा लिया होता है। अतिन डाबरी को बुलाता है, काफ़ी खुश होता है। दोनों देवी माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं। डाबरी उसे तिलक लगाती है। अगली सुबह अतिन में अजीब ऊर्जा नज़र आती है और वो जो डाबरी के द्वारा बनाया गया बदबूदार भोजन ज़बरदस्ती ठूंस ठूंस कर खाता है, भले ही उसको उल्टी आ जाए। शाम को जल्दी ही वह आ जाता है और वही मांसाहारी भोजन लाता है। अब रोज़ का यही काम शुरू हो गया है। एक रात भावेश के अंकल आते हैं। वो अतिन की हालत देख चकित रह जाते हैं। उन्हें उसकी काफ़ी चिंता होती है। उन्हें डाबरी नज़र आती है जो अजीब तरह से देखती है। वो घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। वे सुरेश जो अतिन का दोस्त होता है, जहाँ से ये मूर्ति लाया था, उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुमने मूर्ति उसे कहाँ से ला कर दी है। सुरेश उनको वहीं पर ले जाता है। इधर अतिन को ऑफिस में दिखाया जाता है। जैसे ही वो लंच निकालता है इतनी बदबू आती है कि बाकी सब उसे देखने लगते हैं और वो सब बड़ा अजीब फील करते हैं। अतिन ज़बरदस्ती वो खाना ठूंसता है लेकिन उसे भी उल्टी आ जाती है। अतिन का मैनेजर उसकी हालत देखकर उसे ज़बरदस्ती 10 दिन की मेडिकल लीव पर भेज देता है। अतिन एक ढाबे पर जाता है, रोटी दाल मांगता है। एक बुजुर्ग अजीब निगाह से उसे देखता है और कहता है क्यों ना मिल बांट के खाया जाए। अतिन बिना कुछ सोचे आधी से अधिक रोटी उसे दे देता है। वो बुजुर्ग बहुत खुश होता है, कहता है किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। वो अतिन से कुछ बातें करता है, उसके बारे में पूछता है तो पता चलता है अतिन के पिताजी एक प्रोफेसर थे, अध्यापक थे। वो बुजुर्ग कहता है शिक्षा दान सबसे बड़े दानों में से एक है। फिर वो अतिन को एक नीला मणि देते हैं और कहते हैं इसे अपने से अलग ना करना, हर हालत में इसे अपने पास ही रखना, यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा और इसका जब काम समाप्त हो जाएगा तो ये स्वयं मेरे पास आ जाएगा। साथ में वो ये भी बताते हैं कोई तंत्र मंत्र प्यार से बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा मंत्र प्यार ही होता है। आगे दिखाया जाता है भावेश को जो पुजारी के पास पहुंच चुके हैं जहां से वो मूर्ति लाए थे और वो पुजारी से पूछते हैं। पुजारी बोलता है ये तस्मा विद्या की 9वीं महाविद्या मतंगी माँ की मूर्ति है। उसे सब प्रणाम करते हैं। कल अमावस की रात है, ये अतिन की आखिरी रात होगी। इधर अतिन घर आता है। मणि पहनने से लगभग वह पहले जैसा हो गया है। अब उसे अपने कपड़ों से बदबू आने लगी है। कमरे की गंदगी को देख वह विचलित होता है। वो डाबरी को बुलाता है। डाबरी बीमारी का बहाना बताकर दरवाज़ा नहीं खोलती है। अतिन के जाने के पश्चात अजीब डरावने चेहरे के साथ दरवाज़ा खोलती है। सुबह भी घर की हालत देख वो भड़क जाता है। डाबरी को ढूंढते हुए छत पर पहुंच जाता है, जहां की हालत देख वो एकदम विचलित हो जाता है। पशु पक्षियों का छत बिछत छव, खून से बनी अजीब प्रकार की चित्रकारी। वह नीचे आता है। डाबरी नज़र आती है। डाबरी से पूछता है ये सब क्या है।
डाबरी कहती है, साहिब आप छत पे गए थे, वो पशु पक्षी मैं उनको साफ कर दूंगी, आप ऑफिस चले जाइए। वो अतिन से फिर कहती है, आज रात में देर से आना साहिब, आज अमावस की रात है, देवी माँ को हम महाभोग लगाएंगे, उसे प्रसन्न करेंगे। अतिन के गले में वो नीला मणि देखकर डाबरी अंदर ही अंदर पिशाचनी रूप में बहुत तेज गुस्सा होती है और अंत में भयानक हंसी हंसती है। अब आगे दिखाया जाता है कि पुजारी जी बताते हैं, यह मूर्ति बौद्ध धर्म के तंत्र शाखा वज्रयान धर्म की है, जिसे महान तांत्रिक सहस्रयान चक्रवर्ती ने बनवाया था। उनका सख्त निर्देश था कि जब चक्रवर्ती परिवार यह पुश्तैनी घर छोड़कर जाए तो ये मूर्ति भी इस घर से निकाल दी जाए, किसी और को दे दी जाए। इसलिए मैंने सुरेश को दे दी थी, क्योंकि सुरेश ने ही ये पुश्तैनी घर खरीदा था। यह सब मेरी गलती है। इसकी पूजा की विधि बहुत ही कठिन है। यदि पूजा विधि न अपनाई गई तो देवी क्रोधित हो जाएंगी और विनाश करेंगी। यही गलती अतिन के साथ हो जाती है, उसने पूजा विधि नहीं अपनाई थी। अब अतिन की जान खतरे में है। भवेश जी उपाय पूछते हैं। पुजारी कहता है, मानव की शक्ति तो सीमित है, कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष ही उसे बचा सकता है। अब इधर अतिन रात में वापस ऑफिस से घर आता है। भावेश उसे रोकते हैं। अतिन उनसे माफ़ी मांगता है। अतिन को सब याद आ गया कि किस प्रकार उसने भावेश और पुष्पादी के साथ बदतमीजी की थी। भावेश कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बेटा ये डाबरी कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि पिशाचनी है। वे पुजारी द्वारा बताई गई बात बताते हैं कि पुजारी ने बताया था कि वो अमावस्या की काली रात में आएगी और पीछे पड़ जाती है। वो जहाँ रहती है अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, व्यक्ति का दिमाग भ्रष्ट कर देती है, व्यक्ति अकेला रह जाता है, अपनों से दूर कर देती है, व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो मरने की इच्छा करने लगता है, उसे शमशान अच्छा लगने लगता है। भूतों वाला बदबूदार खाना वो खिलाती है, जिसे खाकर उल्टी आती है। अतंततः जब व्यक्ति एकदम टूट जाता है तो अमावस को देवी मतंगी को उस इंसान की वो बलि चढ़ा देती है। ये बात सुनकर अतिन डर जाता है, क्योंकि ये सब सारी घटनाएं उसके साथ हो चुकी थीं। अब उसे समझ में आ रहा था, क्योंकि वो नीला मणि पहने हुए था। अब वो अंकल से कहता है, अंकल चलो फिर अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ से भाग चलते हैं। अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, हम भाग नहीं सकते, हम जहाँ जाएंगे वो हमारे पीछे आएगी, हमें सामने से उसका मुकाबला करना होगा। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ की हालत बहुत अनाप शनाप थी, बहुत विचित्र घटनाएं हो रही थीं। डाबरी पिशाचनी के रूप में पुष्पादी का हाथ आग में भून रही थी, पैरों पे आग जल रही थी। ये देख अतिन पुष्पादी की तरफ दौड़ता है कि उसका हाथ को बचा ले, लेकिन अंकल रोक लेते हैं। तभी पिशाचनी अट्टहास हंसी हंसते हुए हमला करती है। बीच में भूवेश आ जाते हैं, जिनको पिशाचनी घायल कर देती है। अतिन पर फिर हमला करती है, लेकिन नीला मणि उसकी रक्षा करता है। पिशाचनी दूर भागती है, फिर अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा अतिन की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उसी के द्वारा वो नीला मणि निकलवा कर फेंकवा देती है। फिर अतिन पर हमला कर देती है। अतिन की नज़र मणि पर पड़ती है, तब उसे उस बुजुर्ग की बात याद आती है कि किसी भी हालत में इस मणि को दूर मत करना, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, वही सब तंत्र मंत्रों से बड़ा है। उसको अपनी माँ का भी चेहरा याद आता है। तब वह पुनः मणि को उठा लेता है और पिशाचनी के सर माथे पर मणि रख देता है, जिससे उसका अंत हो जाता है। इस प्रकार अतिन की जान बच जाती है। आगे दिखाया जाता है कि भूवेश जी को भी होश आ गया है। वो अतिन से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। तब अतिन को दिखाया जाता है कि वह उस मूर्ति को एक नदी में विसर्जित कर रहा है। इसके साथ दो शराबी नज़र आते हैं। दोनों बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं और शराब पी रहे होते हैं। एक को टॉयलेट आती है, वो टॉयलेट जाता है। तभी नीली रोशनी में मातंगी देवी नज़र आती हैं। वो उसे खाना दे मुझे, खाना दे मुझे, मुझे भूख लगी है,
कहती हैं वो डर जाता है और चीख निकल पड़ती है। दोस्तों, भोग हमें यह सिखाती है कि भक्ति और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब इंसान अपनी सोच छोड़कर सिर्फ श्रद्धा में डूब जाता है तो वह खुद को खो देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर देना, बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली रहस्यमय कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।